अपने चैनल बेस्ट फोन्स में आपका स्वागत है। आज हम कंपैरिजन करने वाले तीन बहुत ही कमाल फोन्स का। पहला फोन है सैमसंग गैलेक्सी F23 जो कि अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। दूसरा फोन है पोको M4 Pro जो कि लगभग एक महीने पहले लॉन्च हुआ है। और तीसरा फोन है पोको M4 Pro 5G। तो देखते हैं इनमें से कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट फोन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं हम इनकी डिजाइन से। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 का डिजाइन। तो देखिए, जैसे कि आप इसका डिज़ाइन देख ही रहे होंगे, इसका डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है सैमसंग गैलेक्सी S22 से, जिसके कारण से जो डिज़ाइन है वो देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। लेकिन इस डिज़ाइन की एक जो बुराई लगी वो ये थी कि जब आप इस फ़ोन को बिना कवर के यूज़ करते हैं तो इसके बैक में आपको स्मजेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन उसके अलावा ये फ़ोन यूज़ करने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। खासकर जब इसे हाथ में पकड़ेंगे तो आपको इन हैंड फील जो मिलेगी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये फ़ोन आपको एकदम सॉलिड फील होगा। तो देखिए, ये तो था सैमसंग गैलेक्सी F23 का डिज़ाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पोको M4 Pro का डिज़ाइन। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पोको M4 Pro का जो डिज़ाइन है देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है पोको के M4 Pro 5G के डिज़ाइन से, सिवाय इसके कैमरा बम्प के। लेकिन इसमें जो शाइनी बैक दिया है वो मुझे इसमें बहुत बेकार चीज़ लगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप इस फ़ोन को बिना कवर के यूज़ करेंगे तब इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और जो स्मजेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगते हैं। और उसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसमें आपको ट्रांसपेरेंट केसेस लगाने पड़ेंगे, जिसके कारण से इसका डिज़ाइन भी अच्छा दिखेगा और आप इसे आराम से यूज़ भी कर पाएंगे। तो ये तो था पोको M4 Pro का डिज़ाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पोको M4 Pro 5G का डिज़ाइन को। तो देखिए, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पोको M4 Pro 5G का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है Xiaomi के 11 की तरह। और बाकी इसके बारे में कहना ही क्या है, सिवाय कैमरा बम्प के इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि अलग हो। लगभग सारी ही चीज़ें सिमिलर हैं, लेकिन फिर भी इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा यूथफुल और थोड़ा फंकी टाइप का लगता है, जिसके कारण से ये जो फ़ोन्स होते हैं पोको के खासकर, वो यूथ को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इसमें अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका जो बैक है एक पॉलीकार्बोनेट का बैक है, जिसके कारण से ना ही इसमें आपके फिंगरप्रिंट्स और ना ही आपके स्मजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ये तो था पोको M4 Pro 5G का डिज़ाइन। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इन तीनों फ़ोन्स के डिज़ाइन का कंक्लूजन। तो देखिए, डिज़ाइन के मामले में तो मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगा कि आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद आता है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंस होती है। तो डिज़ाइन तो आप देख लीजिए, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 के प्रोसेसर को। तो देखिए, सैमसंग गैलेक्सी F23 में लगा है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 750G, जो कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। ये कितना पावरफुल प्रोसेसर है, चाहे आपको डेली लाइफ के कोई भी काम करना हो या फिर आपको हैवी से हैवी गेमिंग करनी हो, उन सारे ही टास्क को ये बहुत ही आराम से हैंडल कर लेता है। और ये जो प्रोसेसर है ये उन दोनों ही फ़ोन्स के प्रोसेसर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो देखिए, प्रोसेसिंग के मामले में तो यहाँ पे आपको बहुत ही कमाल की चीज़ मिलने वाली है सैमसंग में। तो ये तो हो गया सैमसंग का प्रोसेसर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पोको के M4 Pro का प्रोसेसर। तो देखिए, पोको के M4 Pro में लगा है MediaTek का Helio G96, जो कि 4G प्रोसेसर है, जिसके कारण से इस फोन में केवल आपको 4G ही देखने को मिलता है, लेकिन कैरियर एग्रीगेशन के साथ में। और ये जो प्रोसेसर है ये थोड़ा कम पावरफुल है सैमसंग के कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 750G के मुकाबले, लेकिन फिर भी ये जो प्रोसेसर है ये डेली लाइफ के सारे टास्क को हैंडल कर लेता है और साथ ही साथ आपकी गेमिंग को भी। तो ये तो था पोको के M4 Pro का प्रोसेसर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं पोको M4 Pro 5G के प्रोसेसर को। तो देखिए, पोको M4 Pro 5G में जो लगा है वो है MediaTek का Dimensity 810, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। और ये जो प्रोसेसर है ये इन दोनों फोन्स के मुकाबले बहुत ही कम पावरफुल है। तो ये तो हो गया पोको M4 Pro 5G का प्रोसेसर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इन तीनों फोन्स के प्रोसेसर का कंक्लूजन। तो देखिए, कंक्लूजन टोटल यहाँ पे इतना सा रहेगा कि प्रोसेसिंग के मामले में क्लियर विनर है सैमसंग गैलेक्सी F23। तो ये तो हो गया इनके प्रोसेसर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों फोन्स के डिस्प्लेस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 का डिस्प्ले। तो देखिए, सैमसंग गैलेक्सी F23 में लगा है 6.6 इंच का फुल HD प्लस का 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला TFT डिस्प्ले, जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन क्योंकि सैमसंग ने इस डिस्प्ले को बहुत ही ऑप्टिमाइज किया है, जिसके कारण से ये जो डिस्प्ले है ये बहुत ही अच्छा है गेमिंग करने के लिए, कॉलिंग, SMS और सोशल मीडिया वगैरह चलाने के लिए। तो ये तो था सैमसंग गैलेक्सी F23 का डिस्प्ले। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं पोको के M4 Pro से। तो देखिए, पोको M4 Pro में मिलता है हमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला एमोलेड डिस्प्ले, जो कि मूवीज, वीडियो, वेब सीरीज देखने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ
ये अच्छा है गेमिंग करने के लिए भी। तो ये तो था पोको के M4 Pro का डिस्प्ले। अब हम बढ़ते हैं आगे और इससे कंपेयर कर लेते हैं हम पोको के M4 Pro 5G से। तो देखिए पोको M4 Pro 5G में हमें देखने को मिलता है 6.6 इंच का फुल HD प्लस का 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट वाला LCD डिस्प्ले। तो ये तो था पोको M4 Pro 5G का डिस्प्ले। अब हम देख लेते हैं इन तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले का कंक्लूजन। तो देखिए इन तीनों फोन्स के डिस्प्ले का जो कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा, अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसका डिस्प्ले इतना अच्छा हो कि इसमें आप गेमिंग एकदम अल्टीमेट लेवल की कर सकें, तो अब तो आप ले लीजिए सैमसंग के F23 को। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें आप मूवीज, वीडियोस और वेब सीरीज देख सकें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, तब तो आप ले लीजिए पोको का M4 Pro। लेकिन अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जहां पे आप बहुत ही बैलेंस यूज करें, मतलब आपको हल्की फुल्की गेमिंग भी करना है और कंटेंट कंजप्शन भी करना है, तब तो आप ले लीजिए पोको M4 Pro 5G को। तो ये तो था इन तीनों फोन्स के डिस्प्ले का कंक्लूजन। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों फोन्स के कैमरास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 के कैमरास को। तो देखिए इसका जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। बात करें सेल्फी कैमरा की तो वो है 8 मेगापिक्सल का और इसमें जो फोटोज और वीडियोस आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आती है एज कम्पेयर टू पोको M4 Pro और पोको M4 Pro 5G। क्यों, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जब हम कंपेयर करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 को पोको के M4 Pro से, तो यहाँ पे देखिए पोको M4 Pro में हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा और जो थर्ड कैमरा है वो है 2 मेगापिक्सल का। बात करें सेल्फी कैमरा की तो वो है 16 मेगापिक्सल का। तो ये तो था पोको M4 Pro का कैमरास। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं हम पोको M4 Pro 5G के कैमरा से। तो देखिए पोको M4 Pro 5G का जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का, सेकंड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। बात करें सेल्फी कैमरा की तो वह है 16 मेगापिक्सल का। जी हाँ, इसमें केवल 3 ही कैमरास हैं और इनसे जो फोटोज और वीडियोज आती हैं वो तीनों ही फोन्स में सबसे ज़्यादा बेकार आती है। तो ये तो था पोको M4 Pro 5G का कैमरा। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं तीनों ही फोन्स के कैमरास का कंक्लूजन। तो देखिए इन तीनों ही फोन्स के कैमरास का जो कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि कैमरास के मामले में जो क्लियर विनर है वो है सैमसंग गैलेक्सी F23। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों ही फोन्स की बैटरीज को। तो देखिए तीनों ही फोन्स में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन जो चार्जिंग सपोर्ट है वो डिफरेंट है। और वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी F23 से। तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी F23 में आपको 5000 mAh की बैटरी तो मिलती ही है, साथ ही साथ उसको चार्जिंग सपोर्ट मिलता है 25 वॉट का। लेकिन यहाँ पे सैमसंग ने खेल दिया गेम, और वो गेम क्या है कि इस फोन को 25 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन उसके लिए जो चार्जर है वो आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि लगभग 1200-1300 के आसपास का आएगा ओरिजिनल वाला। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस फोन को खरीदने वाले हैं तो उसका आप ओरिजिनल चार्जर ही लीजिएगा। क्यों? क्योंकि या कोई फेक चार्जर लगाते हैं या दूसरे ब्रांड का चार्जर लगाते हैं और उससे इसकी चार्जिंग पिन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी और सैमसंग उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप ये फोन लेने का सोच रहे हैं तो आप इसका ओरिजिनल चार्जर को जरूर लीजिएगा, या फिर आपके पास सैमसंग का ओरिजिनल चार्जर होगा तो आप उसी से इस फोन को चार्ज कीजिएगा। तो ये तो था सैमसंग गैलेक्सी F23 की बैटरी और चार्जिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं हम पोको के M4 Pro से। तो देखिए पोको के M4 Pro में मिलती है हमें 5000 mAh की बैटरी और उसको चार्ज करने के लिए मिलता है 33 वॉट का फास्ट चार्जर। और यहाँ पे जो चार्जर है ये देखने को मिल जाता है बॉक्स में, और ये जो चार्जर है बैटरी को 0 से 100% कर देता है 1 घंटा 10 मिनट में। तो ये तो था पोको M4 Pro की बैटरी और चार्जिंग। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं पोको M4 Pro 5G से। तो देखिए पोको M4 Pro 5G में भी हमें 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और यहाँ पे भी हमें 33 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, और यहाँ पे भी जो बैटरी है वो लगभग 1 घंटा 8 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है। तो देखिए ये तो थे इन तीनों ही फोन्स की बैटरी और चार्जिंग। अब हम बात कर लेते हैं इन तीनों ही फोन्स की बैटरी और चार्जिंग का कंक्लूजन। तो देखिए इन तीनों ही फोन्स में जिसकी बैटरी सबसे ज्यादा चलती है वो है सैमसंग गैलेक्सी F23। लेकिन क्योंकि इस फोन के साथ चार्जर नहीं मिलता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो या तो आपके पास पहले से चार्जर हो तब आप इस फोन को लेना, या फिर अगर आप 25 वॉट का चार्जर लेने वाले हो तब आप इस फोन को लेना। इसमें कोई थर्ड पार्टी चार्जर बिल्कुल भी यूज मत करना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और कंपेयर कर लेते हैं इन तीनों फोन्स के कुछ एडिशनल फीचर्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैमसंग गैलेक्सी F23 के फीचर्स को।
तो देखिए सैमसंग गैलेक्सी F23 में देखने को मिलता है हमें 5G, वो भी 12 ग्लोबल बैंड्स के साथ, जिससे इंडिया में जब भी 5G आएगा तो आपके फोन में 5G चलने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और दूसरा फीचर ये है कि इस फोन में आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाता है। और तीसरा फीचर ये है कि इस फोन में आपको 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड एक साथ लगाने का ऑप्शन मिलता है। और जो चौथा फीचर है वो ये है कि इसमें आपको एक्सटेंडेड रैम देखने को मिल जाती है, मतलब एक वर्चुअल रैम देखने को मिल जाती है। जैसे आपके फोन में मान लीजिए अगर 4GB की रैम है जो कि फिजिकल रैम है, तो आपको इसमें 4GB की वर्चुअल रैम भी देखने को मिल जाएगी, जो कि आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। तो ये तो था इसका चौथा फीचर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इसका पांचवा फीचर। इस फोन में आपको NFC देखने को मिलता है, इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है और इसमें मिल जाते हैं 2 माइक्रोफोन्स। पहला यूज होगा नॉइस कैंसिलेशन के लिए, दूसरा यूज होगा कॉलिंग के लिए। तो देखिए ये तो था इसका माइक्रोफोन। अब हम देख लेते हैं इसका एक और एडिशनल फीचर जो कि इसके सिक्योरिटी फीचर है। एक है Alt-Z और दूसरा है नॉक सिक्योरिटी। तो आप में से जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहता हूँ, Alt-Z एक ऐसा फीचर है जो कि यूज किया जाता है आपके प्राइवेट डेटा को सेफ रखने के लिए। और जो नॉक सिक्योरिटी फीचर है ये एक ऐसा फीचर है जो कि आपके फोन को बहुत हद तक बचाता है साइबर अटैक से। और इस फोन में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और वो ये है कि इसमें आपको एंड्रॉइड 12 लेटेस्ट देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ देखने को मिलती है One UI 4.1 जो कि चलाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। मतलब ये जो फोन है ये 10 साल से लेकर 70 साल की उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन है। चाहे आप इस फोन को खुद के लिए लें, चाहे इस फोन का पेरेंट्स के लिए, ये हर उम्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा फोन बन जाता है उस कारण से। तो ये तो थे सैमसंग गैलेक्सी F23 के फीचर। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं हम पोको के M4 Pro के फीचर से। तो देखिए इस फोन में आपको केवल 4G ही देखने को मिलेगा, वो भी 4G एग्रीगेशन के साथ में। यहाँ पे कोई भी 5G आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो इसकी पहली चीज थी। दूसरी चीज ये कि इस फोन में भी आपको NFC देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको Android 11 देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा। मतलब या तो आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम एक साथ लगा सकते हैं। तो ये तो थे पोको M4 Pro के फीचर्स। अब हम बढ़ते हैं आगे और इसे कंपेयर कर लेते हैं हम पोको M4 Pro 5G के फीचर से। तो देखिए इस फोन में हमें देखने को मिलता है Android 11, 2 माइक्रोफोन्स जिसमें से कि एक नॉइस कैंसिलेशन के लिए यूज होगा, दूसरा नॉर्मल कॉलिंग के लिए, और तीसरा फीचर है वो है 3.5mm जैक। इन तीनों ही फोन्स में आपको 3.5mm जैक देखने को मिल जाते हैं। और जो चौथा फीचर है वो ये है कि यहाँ पे भी आपको वर्चुअल रैम देखने को मिलती है। तो आप जितने भी जीबी वाला वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको वर्चुअल रैम की मदद से उतनी ही जीबी की रैम एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि ज्यादातर लोगों के तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। तो ये तो थे इन तीनों ही फोन्स के कुछ एडिशनल फीचर्स। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं इन तीनों ही फोन्स के फाइनल कंक्लूजन को। तो देखिए इन तीनों फोन्स का जो फाइनल कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर आपको एक 5G ऑलराउंडर फोन चाहिए तब तो आप ले लीजिए सैमसंग गैलेक्सी F23 को। लेकिन अगर आपको मोबाइल में मूवीज, वीडियोस और वेब सीरीज देखने का ज्यादा शौक है तब आप लीजिए पोको M4 Pro को। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और वो कॉम्प्रोमाइज ये है कि यहाँ पे आपको केवल 4G देखने को मिलेगा। तो ये थे इन तीनों फोन्स के कंक्लूजन। उम्मीद करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर पाया हूँ आपके लिए बेस्ट फोन को चूज करने में। अगर मैं कर पाया हूँ तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।